Hello students, how are you? Welcome to my channel NCERT Solutions, in which we are doing class 8th mathematics और बहुत सारे चैप्टर्स और एक्सरसाइज हमने इस चैनल पर कंप्लीट कर ली हैं। एक टॉपिक है, वन ऑफ द दिस टॉपिक इज़ मेंस्ट्रुएशन, जिसमें हमें आज फॉर्मूलेज पढ़ने हैं। फार्मूले बेस्ड ही ये पूरा चैप्टर है। तो पहले फार्मूला से पहले हम इसकी जो शेप्स हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास शेप आती है स्क्वायर। स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है, P फॉर पैरामीटर लिखूँगी मैं आगे, और A फॉर एरिया। पैरामीटर होता है इसके चारों तरफ की जो लेंथ है। तो स्क्वायर की जो पैरामीटर होता है वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, और एरिया एक साइड बाई साइड, यानी चारों तरफ का एरिया इज इक्वल टू साइड बाई साइड। नेक्स्ट है रेक्टेंगल, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स, और स्क्वायर में होता है चारों साइड्स इक्वल। बस ये डिफरेंस है इसमें। तो इसका पैरामीटर होता है, पैरामीटर को मैं यहाँ पर P लिखूँगी और एरिया को मैं यहाँ पर A लिखूँगी। तो पैरामीटर रेक्टेंगल का जो होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, यानी कि L यानी लेंथ प्लस B फॉर ब्रेथ, और इसका जो एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये होता है रेक्टेंगल का। बस स्क्वायर और रेक्टेंगल में एक लिटिल बिट डिफरेंस है। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, बट रेक्टेंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब 2 अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती है आमने सामने की। अब आता है हमारे पास ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो पैरामीटर होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी इसके चारों तरफ की साइड्स का सम। या अगर हमारे पास तीनों जो हमारी ट्रायंगल है उसका अगर हम पैरामीटर निकाल लेंगे तो हम 3 मल्टीप्लाई बाई साइड भी कर सकते हैं, अगर हमारे तीनों की जो लेंथ है सेम है। नहीं तो बस पैरामीटर निकालने के लिए सिंपल फार्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स ट्रायंगल का, और इसका एरिया है यानी A 1/2 मल्टीप्लाइज बेस, यानी ये वाली जो पार्ट होता है लाइन यानी बेस, मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट होती है इसकी ये वाली, जो इस पूरे ट्रायंगल की हाइट होती है, और जो नीचे वाला होता है ये होता है बेस। नेक्स्ट आते हैं पैरेललोग्राम। इसमें हमारे पास 2 साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और दोनों ही पैरेलल में चलती हैं, जो आपस में कभी नहीं मिलती। तो इस शेप को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसका पैरामीटर जो होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई बेस प्लस साइड, और इसका एरिया बेस इंटू हाइट। अब आते हैं रोम्बस। इसको काइट भी बोलते हैं। तो इसका पैरामीटर होता है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, क्योंकि ये एक तरह से स्क्वायर की ही फॉर्म होती है, और इसके बीच में एक दूसरे वर्टेक्स से लेकर के डायगोनल्स बनाए जाते हैं, जिसके अंदर होते हैं वो रोम्बस होता है हमारा। और उसका एरिया जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। यहाँ पर D फॉर डायगोनल दिया है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना।
यानी एक डायगोनल ये है और एक ये है, तो 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 जो उसकी लेंथ है वो मल्टीप्लाई डायगोनल नंबर 2। तो ये बेसिक 2D शेप्स थी हमारी। 2D शेप्स होती हैं जिनको हम ड्रॉ करते हैं, और जो 3D शेप्स होती हैं हमारी जिनको हम ड्रॉ नहीं करते और जिसको रियल में हम एक शेप मानते हैं, तो उनके फॉर्मूले भी हैं। बट इस वीडियो में हम केवल 2D शेप्स के ही फॉर्मूले करेंगे। मेंसुरेशन में सबसे जो बेस्ट पार्ट होता है करने के लिए सॉल्यूशन, वो हमारा होना चाहिए फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा ये समझ में। तो नेक्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज है, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये सारे फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज डन करेंगे और साथ साइड बाय साइड हम 3D शेप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।